ये मामला ज्यादा देर नहीं चलेगा। उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी और वो टक्कर जिसके साथ ले रहे हैं ना, वो टक्कर जो है वो उनकी कामयाब नहीं होगी। अभी देखिए वो शर्टें पहनी हुई थी मालदीव्स के लोगों ने, आउट इंडिया, बाइकआउट इंडिया, आउट इंडिया ये कर रहे थे। आज वो लोग चुप करके अपने घरों में बैठ गए हैं क्योंकि उन्हें हकीकत और रियलिटी नजर आ रही थी कि वो देखिए जिन्होंने ये जिस गवर्नमेंट ने ये बात की थी, जिस गवर्नमेंट ने मोदी जी का लॉन और पपेट कहा था, आपको पता है ये इलेक्शन किस बेस पे जीते थे? किस बेस पे? ये इंडिया की नफरत के बेस पे इलेक्शन जीते थे और चाइना इनकी सपोर्ट कर रहा था। प्लीज 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 हमारी इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इंडियन नेवी के जो जवान हैं जिन्होंने अपनी जानों पे खेल के पाकिस्तानियों की जान बचाई, उन तक ये हमारी वीडियो जाए और उन्हें पता चले कि पाकिस्तानी लोग आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भाई जिस काम के लिए आए वो सुने। मैं भाई के साथ पिक्चर खिंचवानी है बहुत। अच्छा, जबरदस्त हो गया ये बात। मुझे कैसे जानते हैं पहले ये बताइए? बहरीन से मैं उनका शो देखता। बहरीन से आए हैं आप? जबरदस्त हो गया जी। मैं आपको जरूर टाइम दूंगा, आप बैठे 5 मिनट में। नहीं फोटो आज साथ आए बैठे आप इनकी कौन सी ऐसी बात सुनते हैं जिसकी वजह से आपने फोटो खिंचवाया? जो बेसिकली इंडिया पे जो कमेंट्स करते हैं ना, ये आप इंडियन है? नहीं, मैं इंडियन नहीं हूँ। आप पाकिस्तानी, लेकिन मैं इंडियन के साथ काम करता हूँ। जबरदस्त। ये मेरे साथ केरला के और ये तेलुगु के, मुंबई के, पंजाब के, हम लोग सब। आपके जो दोस्त वहाँ पे रहते हैं उनका नाम ले, शायद आप उन ये वीडियो उन तक पहुँचे। ये मेरा दोस्त है बुलाल और इंडियन है वो, उसका नाम है परवीन। अच्छा। एक का नाम है ये रवि। किधर से? वो इंडिया है, एक मुंबई से, एक दिल्ली से है। ठीक है। जॉनसन भी है। जबरदस्त हो गया। केविन है, बहुत ज्यादा लोग हैं। मतलब नाम रिलेशन कैसे हैं आपकी? सर भाइयों जैसे। आपको लगता है खाना इकट्ठा खाते हैं या लहदा? नहीं, खाना भी इकट्ठा खा सकते हैं, कोई मसला। आपको ऐसा फील होता है कि इंडिया और पाकिस्तान में जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इंडियन बुरे होते हैं या इंडियन को लगता है पाकिस्तानी बुरे होते हैं, ऐसा कुछ फीलिंग आपको उनके साथ, इंडियन के साथ रहते हैं, ऐसी कोई फीलिंग कभी सुनने को मिली? आप इनको मालदीव्स वालों को डर था ना कि मोदी जी उधर आए हैं, वो प्रमोट हो जाएगा, लोग हमारे यहाँ नहीं आएंगे, इधर आने लग जाएंगे, क्योंकि वो एक अमीर कंट्री है, वो जितना मर्जी पैसा लगा सकते हैं, उनकी अवाम बड़ी अमीर है, उनकी अवाम 10-10 रुपए दे तो अरबों में बात चली जाती है भाईजान। तो मकसद ये है कि वो बहुत अमीर कंट्री है, वो गरीब कंट्री नहीं है। और वो लक्षद्वीप को तो वो पता नहीं क्या बनाने वाले हैं, ये मैंने प्रेडिक्शन की थी आपसे। ये भी मैंने आपको प्रेडिक्शन की थी कि देखने वाले हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आबिद भाई से एक बात कह दें, ये जैकेट मुझे बहुत पसंद है। ये जैकेट मुझे कहीं भी किसी भी तरीके से गिफ्ट करवा दें, आप सबकी मेहरबानी है। थैंक यू। इसलिए ये वीडियो में आ रहा था भाई, ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। जैकेट मैंने नहीं देनी क्योंकि मुझे खुद बड़ी पसंद है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप सबके कमेंट्स का वेट करूंगा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज फिर से आबिद भाई मेरे साथ मौजूद हैं और उनके मौजूद होने की एक वजह है। टॉपिक जिस पे हम वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, कुछ दिन पहले मालदीव में एंटी इंडिया कैंपेन चली और उसको लेकर जब इंडिया में प्रॉपर एक ट्रेंड चलाया गया, बॉयकॉट मालदीव, उसकी वजह से आज मालदीव की जो अपोजिशन है वो अपने प्रेसिडेंट के ऊपर ये फोर्स कर रही है कि भाई या तो इंडिया से या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से ऑफिशियली सॉरी किया जाए या फिर नो कॉन्फिडेंस के थ्रू आपको डिसीट कर दिया जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों की जान बचाई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। मालदीव पे भी बात होगी और प्रॉपर हर सवाल का जवाब भी होगा, ठीक है। लेकिन आज फिर दोबारा मैं इंडियन नेवी की तारीफ करना चाहूँगा और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। किस तरह करना चाहूँगा ये भी बताऊँगा आपको। देखिए, इससे पहले हमने शुक्रिया अदा किया जो ईरानी मुसलमानों की इंडियन नेवी ने जान बचाई, ठीक है, अपनी जान पे खेल के। अभी रिसेंटली जो उसके बाद हमें सुनने को मिला कि 19 पाकिस्तानियों की इंडियन नेवी ने उसी तरह ही जान बचाई, अपनी जान पे खेल के। देखिए मेरी बात सुनिए शुएब भाई, जिनके अगेंस्ट वो लड़ रहे थे पाकिस्तानियों को बचाने के लिए, सोमालिया के डाकू बहुत मशहूर हैं, तो जिनके अगेंस्ट वो लड़ रहे थे, क्या वो खाली हाथ तो नहीं थे? जाहिर बात है उनके पास भी असला होगा, उनके पास भी कुछ चीज़ होगी जिसकी वजह से लोगों को वो किडनैप करते हैं, जैसे भी करते हैं वो। तो इंडियन नेवी को मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और एक और चीज़ देखिए शुएब भाई, जो हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया सारा दिन दिखाता है या जो भी मामला होते हैं कि इंडिया में ये हो गया, इंडिया जालिम है, मुसलमानों पे जुल्म करता है, मैं अपने मेनस्ट्रीम मीडिया से ही पूछना चाहूँगा कि आपने ये 19 पाकिस्तानियों की खबर क्यों नहीं चलाई अपने मेनस्ट्रीम मीडिया पे? चले ये तो खबर होगी एक साइड पे। अब मैं पूछना चाहूँगा अपने ऑफिशियली लोगों से, जो हमारे ऑफिशियली लोग हैं, देखिए वो जो 19 लोगों की जान बची थी वो पाकिस्तानी है, वो हमारे लोग हैं, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट को नहीं चाहिए था ये चीज़
कि उनका ऑफिशियली कोई शुक्रिया अदा करते इंडियन नेवी का। देखिए आज आप इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा करते क्योंकि जेन्युइन केस है ये, ठीक है। तो शायद इसी वजह से आपके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने लग जाते। ठीक हो गया। कोई तो बहाना बनता ना रिलेशन बेहतर करने का, तो अखलाकियात भी ये है। नहीं देखिए आबिद भाई, कोई शुक्रिया अदा करे ना करे, जैसे ये खबर हमारे तक पहुंची और आपने भी जैसे बोला कि भाई इसके ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, और मैं ओपनली कहता हूं कि भाई पाकिस्तान में खड़े होके, पाकिस्तान के बाजार, पाकिस्तान की मार्केट में खड़े होके हम अगर जिस तरीके से उन्होंने जान बचाई है, जैसे खबर आ रही है 19 पाकिस्तानियों की जान बचाई है, हम इंडिया की नेवी का शुक्रिया अदा करते हैं। आप तो इस भाई मैं अपनी ऑडियंस से भी ये अपील करना चाहूंगा कि प्लीज 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 हमारी इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इंडियन नेवी के जो जवान हैं जिन्होंने अपनी जानों पे खेल के पाकिस्तानियों की जान बचाई, उन तक ये हमारी वीडियो जाए और उन्हें पता चले कि पाकिस्तानी लोग आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ठीक हो गया, कि सब पाकिस्तानी एक जैसे नहीं हैं। जबरदस्त, बिल्कुल जी ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पे मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जब ईरान के लोगों की जान बचाई जाती है इंडिया की तरफ से, इंडियन फोर्सेस की तरफ से, तो थोड़ा बहुत पाकिस्तान के मीडिया में कहा जाता है वो तो जी इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा करना था इसलिए ईरान की हेल्प कर रहे हैं, इसलिए अफगानिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। अब पाकिस्तानियों की जान बचा ली, अब किसके खिलाफ क्या करना है, अब कौन सी साजिश कर दी, अब क्या पाकिस्तानियों को ही पाकिस्तान के खिलाफ करना है इसलिए जान बचा ली। थोड़ा सा इंसानियत को सामने रख के हमें बात करनी चाहिए। आबिद भाई मालदीव्स की बात करते हैं, कभी वहाँ पे ये कैंपेन चलाने की कोशिश की गई कि भाई मतलब ये कि आउट इंडिया, और आपने मैं तब ये आपकी बात काटना चाहूंगा। ये मालदीव्स का जो है ना टॉपिक हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले जो मेरा ज़हन सवाल बना रहा है ना, जो मुझसे हजम नहीं हो रही हैं बातें, वो मैं आपसे करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे आप ये बात पूरी करने दीजिएगा। देखिए हमने कुछ दिन पहले या 15-20 दिन पहले एक टॉपिक किया था, महीना पहले लगा लीजिए। ठीक है। उस टॉपिक का जो हमारा टाइटल था ना, जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे, जो लोगों ने बकवास की, जो ठीक है, मालदीव्स के हाँ जी, मैं बताता हूँ, क्लोन और पपिट जो मोदी साहब को कहा गया, ठीक है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो की, उसके ऊपर प्रॉपर मैंने कहा कि मोदी जी जो है वो क्लोन और पपिट नहीं है, वो एक ब्रांड है, और उस ब्रांड की मैंने प्रॉपर आपको तफसील बताई कि वो किस तरह ब्रांड है। लेकिन उसके ऊपर बहुत इशू बना पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। देखिए जब हमने उन्हें ब्रांड कहा मोदी जी को, तो पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में पड़ गया, उन्हें हमारे साथ अजीब बातें शुरू कर दी कि आप जी पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उन्हें आप जो है ना वो ब्रांड कह रहे हो जी, तो उन्हें क्लोन और पपिट आप कहते हो कि वो नहीं है, वो ब्रांड है। चलो ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया है। अब एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे आता है अली हमजा, जिसने इतना बड़ा ड्रामा जो आपके साथ किया था, वो किस चीज के ऊपर ड्रामा हो रहा था, थंबनेल कौन से दिखा रहा था, यही तो दिखा रहा था आपको बार बार कि जी वो आपने कहा मोदी को ब्रांड बोल दिया, पीएम मोदी को ब्रांड क्यों कह दिया। और देखे जी भाई मेरी बात सुन लीजिए, मेरे कहने से या शुएब चौधरी के कहने से पीएम मोदी जी ब्रांड बनेंगे? और भाई मैं कहूँ आपको कि अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म ब्रांड है, मैं कहूँ श्रीलंका के वज़ीर आज़म ब्रांड है, मैं आपको पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कह दूँ ब्रांड है, मैं कह दूँ ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ब्रांड है, क्या मेरे कहने से वो ब्रांड बन जाएंगे? और भाई ऐसा नहीं होता, रियलिटी को देखना है कि वो ब्रांड क्यों है। उन्होंने अब आप उनका ब्रांड देख लेना कि पिछले 10 साल पहले इंडिया क्या था, आज इंडिया क्या है, तो उससे आपको अंदाजा नहीं हो रहा वो ब्रांड है। देखिए मैं पूछता हूँ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे काकड़ साहब हो, ये पाकिस्तान को दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी ना बनाएं, पाकिस्तान को दुनिया की 10वीं बड़ी इकॉनमी बना दे तो मैं इन्हें भी ब्रांड कहूंगा। इंडिया में जो मोदी जी ने सिलेंडर बांटे, करोड़ों सिलेंडर बांटे गरीब लोगों को, ये 100 सिलेंडर बांट दें तो मैं इन्हें भी ब्रांड कहूंगा। और राशन जिस तरीके से वो फ्री राशन इंडिया में राशन दिया जा रहा है, जिस तरह गरीबों की मदद की जा रही है, राशन के पैकेज अलग हैं, पता नहीं कि बिजली में कई यूनिट फ्री देते हैं, वो बड़े उन पॉलिसीज हैं उनकी। और स्टूडेंट्स के लिए जिस तरीके से 4G की सर्विस, 5G की सर्विस के ऊपर काम हो रहा है, इसी तरीके यहाँ पे भी सर्विस लाई जाए। हम भी कहेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ब्रांड है। जिस तरीके से वहाँ पे फ्री सब्सिडीज दी जा रही है फॉरेन इन्वेस्टर को, यहाँ पे भी फॉरेन इन्वेस्टर आए, यहाँ पे भी लाहौर में भी एप्पल का ऑफिशियल स्टोर खुले, हम कहें क्या बात है जी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ब्रांड है। यहाँ पे गूगल, यहाँ पे यूट्यूब के ऑफिस खुले, हम भी कहें क्या बात है, हमें बड़ी फैसिलिटी मिल रही है। यूट्यूब का कोई इशू होता है, हम जाके यूट्यूब के ऑफिस में बात करते हैं, तो क्या बात है, हमारी गवर्नमेंट हमारे हमसे ये भी पूछा जाएगा कि आपने इंडिया के नेवी के नौजवानों की तारीफ कैसे कर दी, उनका शुक्रिया अदा क्यों कर दिया। मैं आपसे पूछता हूँ तमाम मुसलमानों से, जो मुस्लिम उम्मा जो आप कहते हैं ना, मैं तमाम मुस्लिम उम्मा से पूछता हूँ कि हमारा दीन कहता है कि किसी एक इंसान की, मुसलमान की बात नहीं हो रही, इंसान की बात हो रही है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे हिंदू है, चाहे इवन एवरीथिंग कुछ भी है, तो हमारा दीन कहता है कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई
उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई। ठीक है। तो आज इंडियन की नेवी ने 19 इंसानियत मुसलमान पाकिस्तानियों की जान बचाई है। इसका मतलब ये कि पूरी इंसानियत की जान बचाई है। ठीक तो है। मैं उन्हें ये जवाब देना चाह रहा हूँ जिन्होंने हमारे पर सवाल करने हैं ना ये वाले, ये उनके ऊपर जवाब है कि देखिए इंसानियत की बात कीजिए, हम इंडिया की बात ना करें हमारे साथ ठीक कि है। इंडियन नेवी की तारीफ क्यों कर दी। उधर बांग्लादेश की नेवी होती मैं उसकी भी तारीफ करता। ये चीज है, लॉजिक देखिए है। बात ठीक है। ये है कि अब जनमन जब इंडिया की नेवी ने ईरानी मुसलमानों की जान बचाई, पाकिस्तानी 19 मुसलमानों की जान बचाई, इंसानों की, मैं इंसानों आबिद की। भाई यहाँ पे आपको ये कहूंगा मुसलमानों वाला जी सर। कंसेप्ट नहीं, बीच तो में हम उनकी इंसानियत। तारीफ क्यों ना करें, हम उनका शुक्रिया, मैं तो दिल से शुक्रिया अदा किया, मेरा सैल्यूट करने को दिल करता है। यकीन करें ठीक कि हो वो गया। उन्होंने मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की जान बचाई और है। मेरी खुद दिल से ख्वाहिश है कि भाई ये जो वीडियो है, ये शुक्रिया जो अदा किया जा रहा है आबिद भाई की तरफ से या पाकिस्तानियों की तरफ से, ये ज्यादा से ज्यादा इंडिया के नेवी तक ये वीडियो अगर पहुंच सके तो मैं ये समझूंगा कि उनका दिल भी खुश होगा वीडियो देखे। आबिद भाई आपने एक प्रेडिक्शन की थी, प्रेडिक्शन भी करते हैं आबिद भाई, और कुछ दफा अक्सर जो सा इनकी प्रेडिक्शन सही साबित होती है। आपने ये कहा था कि मालदीव के प्रेसिडेंट को सॉरी करनी पड़ेगी, वो अभी वहाँ पे ट्रेंड चल रहा है कि भाई ये जो आपने ये बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, या तो सॉरी करें या फिर अपनी सीट से आप छुट्टी करें। देखिए मैं माहौल को देख रहा था, प्रेडिक्शन देखिए, मैं अपनी ऑडियंस को ये आज बताना चाहता हूँ कि आबिद अली कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, ना कोई जर्नलिस्ट है, ठीक है। ना कोई बहुत बड़ी क्लास है, ना कुछ है। मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझता और मैं हूँ भी बस नहीं। दिल से बात मैं करते दिल से बोलता हूँ और सच। और सम टाइम ये होता है कि इंग्लिश के कोई वर्ड होते हैं जो मुझसे प्रॉपर सही नहीं बोले जाते। ठीक तो है। प्लीज मैं आप लोगों को मैसेज देना चाह रहा होता हूँ, वो मैसेज आप तक पहुँच जाता ठीक है। है। तो प्लीज आबिद अली के ऐसे मिस वर्ड को ना पकड़ा करें। ठीक है। तो आबिद अली की बातें सुने, एंजॉय जो करें आप आपने लोग। प्रेडिक्शन की थी उसके जी। ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अभी वहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड नहीं मतलब उनकी जो अपोजिशन है शुएब भाई, मालदीव की, वो मैं- ये कह रही है मैं- या तो आप सॉरी कर लें इंडिया से, जी हाँ। इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, या फिर आप अपना प्रेसिडेंटशिप से आप फारग हो जाएं। देखिए मैंने मालदीव के ऊपर स्टडी की थी। ठीक है। जब मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि 3 दिन मैंने स्टडी की है। ठीक है। जब मैंने स्टडी की, जब मैंने देखा कि इंडिया के इतने एहसान हैं उनके ऊपर, एक नहीं दो नहीं, पता नहीं कितने एहसान है इंडिया को। जब मैंने माहौल को देखा ना, तो वो माहौल मुझे बता रहा था कि ये मामला ज्यादा देर नहीं चलेगा, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी और वो टक्कर जिसके साथ ले रहे हैं ना, ठीक वो है। टक्कर जो है वो उनकी कामयाब नहीं होगी। अभी है। देखिए वो शर्टें पहनी हुई थी मालदीव के लोगों ने, आउट इंडिया आउट वाली। इंडिया, बाइकआउट इंडिया, आउट इंडिया ये कर रहे थे। आज वो लोग चुप करके अपने घरों में बैठ गए हैं, ठीक क्योंकि है। उन्हें हकीकत और रियलिटी नजर आ रही थी कि वो देखिए जिन्होंने मैं ये आबिद भाई यहाँ जिस पे- गवर्नमेंट ने ये बात की थी, हाँ। जिस गवर्नमेंट ने मोदी जी का लॉन और पपिट कहा था, आपको पता है ये इलेक्शन किस बेस पे जीते थे? किस बेस पे? ये इंडिया की नफरत के बेस पे इलेक्शन जीते थे और चाइना इनकी सपोर्ट कर रहा था। ठीक ये है। इस बेस पे इलेक्शन जीते। जब मैंने रियलिटी देखी ना, ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो उस रियलिटी में मुझे समझ आया कि आज नहीं कल इनके वजीर आजम को इंडिया से प्रेसिडेंट माफी को। मांगनी पड़ेगी। ठीक हो तो गया। वो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए आने वाले टाइमों में वो चीजें आपको ठीक नजर है, आ और जाएंगी। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा, जो मेरी ओपिनियन है कि भाई अगर वो सॉरी कर लेते हैं, जैसे कि उन्होंने ऐसे अल्फाज यूज किए, ऐसी वर्डिंग यूज की किसी भी लीडर के लिए, या उनके मिनिस्टर ने जो जैसी वर्डिंग यूज की, तो इसमें उन्हीं का फायदा होगा। अपनी गलती को मान लेना। लेट्स सपोज मेरे से कोई मिस्टेक होती है तो मैं तो ओपनली सॉरी कर लूंगा। सॉरी करने वाला कोई छोटा नहीं होता, बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है। ठीक है। सॉरी करने वाला हमेशा बड़ा होता ठीक है। और है। आप ये देखिए सर और शुएब फिर भाई, बड़ी आपका बात ये है आबिद भाई कि उनकी आधी से ज्यादा इकोनॉमी इंडिया के ऊपर डिपेंड करती है, टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है, सर और वो वो टूरिज्म इंडिया से आ रही है, एक हफ्ते में मालदीव को जो झटका लगा था ना, हाँ। इनकी इकॉनमी हिल गई हुई थी। ठीक है। ये उन हालात में आने वाले थे जो पाकिस्तान इस टाइम जिन हालातों में चल रहा है ना, ठीक हो गया। ये इससे भी बदतर हालात में इन्होंने आना था, क्योंकि उनकी इकॉनमी आप कह रहे हैं ना कि 50% या 80% टूरिज्म पे चलती मैं है। कह रहा हूँ कि वो 100% टूरिस्ट के ऊपर चलते हैं। और उसमें आप देखेंगे इंडिया के स्पोर्ट्समैन, इंडिया के बॉलीवुड के स्टार, इंडिया के बहुत बहुत अमीर लोग, रिच मैन जिन्हें कहते हैं कि बहुत ही अमीर लोग, ठीक है। ये सब उधर इंजॉय करने जाते थे। जब वो इंजॉय करने जाएंगे, जाहिर बात है जहां भी जाएंगे तो उस जगह का, उस कंट्री का फायदा होगा। ऐसे ही है। अभी देखिए मैं एक और खबर देख रहा था रिसेंटली, अभी की नई बात बता रहा हूँ कि इंडिया की वजीर खारजा जो हैं, वजीर खजाना जो हैं, उन्होंने अपना बजट पेश किया। ठीक है। उस बजट के बीच में जहां मोदी जी गए थे, वो ठीक है, क्या नाम लक्षद्वीप हाँ, में। लक्षद्वीप के, उसके लिए भी बजट अनाउंस करने वाले हैं अनकरीब। ठीक है। और उसको बजट अनाउंस करने का मकसद पता है क्या है? ओहो। हाय हाय हाय, ये जो मालदीव को डर था, देखिए हो सकता है इंडिया ने ये ना करना नहीं, हो। उसमें एक चीज ये है कि भाई कमान से निकला तीर और आए। जुबान से निकली बात दोबारा वापस नहीं आती। जैसे उन्होंने बात कर दी, अब लक्षद्वीप तो प्रमोट हो गया, वो उसके ऊपर प्रॉपर वर्क भी करेंगे, बजट सर, भी मैं अनाउंस बता रहा करेंगे, हूँ ये सारा कि कुछ होगा। जो इनको मालदीव वालों को डर था ना कि वो हो मोदी जी गया। उधर आए हैं, वो प्रमोट हो जाएगा, ठीक है। लोग हमारे यहाँ नहीं आएंगे, इधर आने लग जाएंगे, क्योंकि वो एक अमीर कंट्री वो है, proper वो इंडी- जितना मर्जी पैसा लगा सकते हैं, उनकी अवाम बड़ी अमीर है, उनकी अवाम 10-10 रुपए दे तो अरबों में बात चली
जाती है भाईजान। सही है। तो मकसद ये है कि वो बहुत अमीर कंट्री है, वो गरीब कंट्री नहीं है। ठीक है। और वो लक्षद्वीप को तो वो पता नहीं क्या बनाने वाले हैं। ये मैंने प्रेडिक्शन की थी आपसे। ठीक है। ये भी मैंने आपको प्रेडिक्शन की थी कि आने वाले वक्तों में लक्षद्वीप इस तरह होगा जिस तरह लोग दुबई जाते हैं एंजॉय करने के चलें, लिए। ठीक है। आने वाले टाइमों में देखिएगा आप भाईजान, उसमें देखिए अडानी ने इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया है। ठीक है। उधर से यूएई इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड है। बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट सऊदी अरेबिया जो है वो भी इंटरेस्टेड है उधर भाईजान इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। तो आने वाले टाइमों में देखिए ये तो होगी दूसरी कंट्री है। ठीक है, और टाटा सिर्फ ने मोदी इन्वेस्टमेंट जी, की। सिर्फ मोदी जी उधर ऐलान कर दें या टाटा जी, हाँ टाटा जी की इन्वेस्टमेंट थी। तो अगर यही दो लोग ऐलान कर देना कि हमने मालदीव को, ये उसे स्विट्जरलैंड बना सकते हैं सर। लक्षद्वीप को। जी हाँ, कुछ भी ठीक बना है। सकते हैं। ये डर था मालदीव को। ठीक है। अब वो डर जनमन हो रहा है। अगर आप ऐसी बदतमीजी ना करते, देखिए सर, हाँ। एक इलेक्टेड वजीर आजम जो अवाम के मुंतखब जो है ना नुमाइंदे हैं, जो अवाम करोड़ों वोटों के साथ जो है वो किसी मुल्क 1 अरब 40 करोड़ के प्राइम मिनिस्टर जी हैं। हाँ, तो इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर को, फिर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी उनकी, हजारों एहसानात आपके ऊपर, और आप उनके साथ इस तरह की बदतमीजी कर रहे हो। सोचो तो सही कि आप लैंग्वेज क्या यूज़ कर रहे हो। और मैंने ये कह दिया है, शोएब चौधरी ने अपना थंबनेल ये बना दिया है कि मोदी जी एक ब्रांड है, उनके साथ आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ ना करो। तो हमने क्या गलत कर दिया भाई? मुझे आप बता दो कि हमने क्या गलत कर दिया है। ठीक तो है। सच्चाई के साथ चलो, हमेशा सच के साथ। ये भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, ये भाई की भी बात सुनेंगे, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहूँगा, हमने लक्षद्वीप की बात की, मालदीव की बात की, यानी इंडिया और मालदीव की बात की। पाकिस्तान में हम शुरू से सुनते आए हैं कि भाई पाकिस्तान में तो जन्नत है कश्मीर। अगर हम अपने दूसरे नॉर्दर्न एरिया की बात करें, बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं। यहाँ पे क्यों नहीं हम प्रमोट कर रहे? अपने पाकिस्तान को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे? अपने पाकिस्तान में इस तरीके से टूरिज्म को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे? और बड़ी बात ये, लेट्स सपोज कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप पाकिस्तान को जो सा प्रमोट करो। मेरे कहने से मैं लेट्स सपोज किसी को कहता हूँ कि भाई आज बलोचिस्तान बहुत पुरअमन जगह है, पीसफुल जगह, आए वहाँ पे टूरिज्म के लिए। कोई आएगा? मुझे बताएं, कोई बलोचिस्तान में टूरिज्म के लिए जाएगा? मैं अगर किसी को कह देता हूँ आज लाहौर ही आ जाए, तो कोई फॉरनर यहाँ पे शायद आना पसंद नहीं करेगा। उसकी वजह यह है इस टाइम हमारे पॉलिटिशियन यहाँ पे सेव नहीं है, हमारे मीडिया पर्सन यहाँ पे सेव नहीं है। कोई फॉरनर आके यहाँ पे क्या सेव महसूस करेगा? और जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा, जिस दिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्टेबिलिटी की तरफ आएगी, यहाँ पे पीस होगा, अमन होगा, तो हम खुद सबसे आगे होंगे अपने पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए। लेकिन सच्चाई का सामना करने की जरूरत है, अदरवाइज हम ऐसे ही एक बात मुझे और करनी होगी। ठीक है। देखिए 1947 के बाद ठीक है। पाकिस्तान इंडिया, ये हमेशा हम लोग बात करते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी चेंज है। ठीक है। पाकिस्तान इंडिया इकट्ठे इन दोनों ने आज़ादी का सफर स्टार्ट किया। जी। अब आप इस चीज़ को देखिए कि 1947 के बाद क्या होता गया, कुछ साल गुजरते गए, इंडिया थोड़ा सा कमज़ोर होता गया। अच्छा। और पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग होता गया। पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग कैसे होता गया कि पाकिस्तान की अमेरिका के साथ यारी बन गई। हाँ, हाँ। उसके साथ यारी बनी कि जो अपने एड आने लग पड़ी। जी सर, मैं बताता हूँ ना, उसके साथ यारी बनी अमेरिका जो कभी जिंदगी में किसी का नहीं हुआ। वो तो इतना दोगला तरीन अमेरिका है ना कि उसके कई रूप हैं, वो कभी किसी का नहीं बना। अब हम लोगों ने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इस जगह पे की। सर शुरू से स्टार्ट लीजिए ना कि हमारी गलतियां कहाँ पे हैं। हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये थी कि हमने अमेरिका के इत्तेहादी बने। ठीक है। हम अमेरिका के इत्तेहादी बने। अमेरिका हमें झूठे सपने दिखाता रहा, एड देता रहा, नोटों से हमारे मुंह बंद करता रहा, डॉलर हमारे मुंह में डालता रहा। 1971 की वार में भी ये कहता रहा कि हम हेल्प के लिए आ रहे हैं। सर मैं मुख्तसर सी बात बता रहा हूँ, ये तो 3 घंटे में बात खत्म ना हो। ठीक है। तो इस तरह अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को लेके चलता रहा। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई करवाता रहा। सर ये बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, इसके ऊपर प्रूफ है मेरे अमेरिका इंडिया पाकिस्तान की जी, लड़ाई। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई करवाता रहा क्योंकि वो इन दो खित्तों में अमन चाहता ही नहीं था। वो चाहता था ये लड़ते रहे, मरते रहे। कभी सुन्नी और शिया की लड़ाई करवा दी, कभी हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवा दी। मेरा सारी बातों का मेन मकसद जो है ना वो ये है कि जब पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका हुआ था। अच्छा। मैं सर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप रिसर्च कीजिए, आपके सामने आ जाएगा। ये 1962 में आ जाए, 1971 में आ जाए। लेकिन सर मैं उधर ये 1971 में तो नहीं, लेकिन 62 की अगर बात करें तो वो आर्टिफिशियल सारी डेवलपमेंट थी या आर्टिफिशियल इकोनॉमी थी। मैं बताता हूँ एशियन टाइगर जब कहा जाता था। सर मैं आपको बताता हूँ, आप जरा तसल्ली से सुने। मैं अपनी ऑडियंस को कह रहा हूँ आप रिसर्च कीजिए, क्योंकि आबिद अली जो है ना आपकी वजह से बहुत ज्यादा वीडियो देखता है, बहुत ज्यादा रिसर्च करता है इन चीजों को, तो इसलिए मुझे इन छोटी छोटी बातों का ना अंदाजा है। पाकिस्तान उस टाइम आसमानों पे था।
पाकिस्तान के पास डॉलर्स भी थे, पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी भी थी, ठीक है। पाकिस्तान के पास जदीद गाड़ियाँ भी थी, ठीक है। पाकिस्तान के पास जदीद मोबाइल आने लगे जो इंडिया में ये जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। क्योंकि वो अपने मेड इन इंडिया पे वर्क कर रहे ठीक, थे। ठीक, ठीक। उनकी ख्वाहिश ये थी कि हम अमेरिका से भीख ना लें, हम है। चाइना से भीख ना लें, टेलीफोन हमारे पास हम लेटेस्ट है, उनके पास नहीं थे। अपनी टेक्नोलॉजी बनाए। चले कोई बात नहीं, आपने ठीक है। लिया, हाँ। आपने अमेरिका का सहारा लिया, आपने चाइना का सहारा लिया, चलो फिर उसके साथ कुछ बनते तो सही, कुछ करके तो दिखाते हम लोगों को। आज हमें पता चल रहा है 2024 में कि हमारा मुल्क तो दुनिया में इस लेवल पे नीचे आ चुका हुआ है कि इसे तरक्की करने के लिए 50 साल लग जाएंगे, और 50 साल बाद भी पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा कि नहीं। मेन तकलीफ हमारी ये है, मेन दुख इस चीज़ का होता है सर, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, इस जी, पाकिस्तान आप को हमने टैक्स दिया। सर सुनिएगा, जी, इस पाकिस्तान को हमारे बाप दादाओं ने पता नहीं किस तरह फाइट करके पाकिस्तान बनाया। हमने सारी ज़िंदगी जब से होश संभाला है, हम पाकिस्तान को टैक्स दे रहे हैं, हमेशा टैक्स दिया पाकिस्तान को। पूछना ये चाहता हूँ कि हमारे साथ जो आज़ाद हुए वो आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए, उनके लोग पढ़े लिखे हैं, में उनका चांद पे नाम है, पहुंच गए। चांद पे वो बैठ गए जाके, उनकी टेक्नोलॉजी मांगी जा रही है, उनकी टेक्नोलॉजी मानी जा रही है। दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर उनके अगेंस्ट बयान नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उन्हें उनके साथ तजारत करनी है, बिजनेस उन्हें करना उनके साथ बिजनेस करना है, नहीं, उनके उधर साथ एक- कारोबार करना है। उधर एक रीजन ये कह दिया जाता है ना पाकिस्तान की मीडिया में, वो भाई वो लोग ज्यादा, आबादी ज्यादा है वहाँ की जो सी, इसलिए पॉपुलेशन। अच्छा, जो ये इंग्लिश कंट्री है जिनकी आबादी इतनी इतनी सी है, ठीक है। और उनकी इकोनॉमी भी बेहतरीन है, बिल्कुल वो ऐसे ही है। पावरफुल है, टेक्नोलॉजी भी बना रहे हैं, ठीक ये है। फजूल बातें होती हैं कि जी वो अवाम बहुत ज्यादा है, मार्केट बड़ी है। मार्केट बड़ी है, ये फजूल बातें। देखें, छोटी मार्केट में भी नीयत से और ईमानदारी से काम करने वाला इंसान होना, ठीक है। तो वो छोटी मार्केट में भी अपना नाम बता सकता। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है। मैं कम एज में मैंने गारमेंट्स का काम स्टार्ट किया, ठीक है। जॉब्स की मैंने, बहुत मेहनत की। उसके बाद मैंने अपना एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया। आज मैं कामयाब इंसान हूँ, मैंने ब्रांचें बनाई, मेरे पास वर्कर काम करें। ठीक देखिए, है। नहीं, अगर आपके तो मैं पास ये सोचूं, ये भी बात ये भी करना चाह वर्कर रहे हैं, है, ये देखें। अगर मैं उस टाइम ये होता कि जी मैंने छोटे से स्टार्ट करूंगा तो पता नहीं कामयाब होंगे, मुझे तो बिल्डिंगें से स्टार्ट करना चाहिए। सर, छोटे को ही अल्लाह फल लगाता है, तो अगर आप थोड़े लोग हो, मेहनत तो करो, पढ़ो, ठीक कुछ है। बनो। आइए। डेफिनेटली ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं और पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा काफी टाइम से खड़े हैं, सुने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम ये सलाम, वर्कर कैसे हैं, हैं? ये जॉब करते जी हैं मैं हमारे। अच्छा। ये हमारे बॉस है और मैं इनकी टीम मेंबर हूँ। जबरदस्त हो और गया। ये आपसे हमारे पहले लिए भी कहीं मेरे ख्याल से एक दो वीडियोस में पहले 2-4 मैं आज चंद्रयान पे बात की है, हाँ। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान पे बात मैच की में है, शायद आपसे बात की वहाँ पे बात की है, और कुछ कमेंट्स भी हमें वहाँ पे मिले हैं। और ठीक ये है। हमारे बॉस है, इनसे वो कुछ सीखने को मिलता है। ठीक, सबसे पहली बात, ये जो बातें करते हैं मार्केट के लोगों को समझ भी आती है, ये बस मार्केट के हम लोग आते हैं वीडियो लोग बना के जिनको चल- दोबारा समझ नहीं आती, दोबारा इधर सुबह आके कभी देखिए, इधर काफी लोग बैठे होते हैं, आगे इनसे पूछ रहे होते हैं कि क्या वाकई सच कह रहे हैं। इन्होंने अवेयरनेस वाकई दी है इतनी तरक्की क्या हो, इंडिया मुझे गद्दार कहते पहले थे, अब गद्दार पूछने कहते आते हैं। हैं कि इस बात की तफसील अब बताइए। अवेयरनेस लोगों में आ गई है ना, लोग आगे इधर बैठे होते हैं, कभी दिन के वक्त अचानक आए हमारे ठीक है। पास, सडनली आए, आपको अंदाजा होगा इनसे, लोग इनसे जैसे एजुकेट हो रहे हैं ठीक इनसे, और ये कोई बुरी बात नहीं नहीं है। और ये जबरदस्त। और इसकी एक एग्जांपल हमने देखी भी थी, इनके पास कुछ लोग प्रोपोगंडा करने आए, इनको पता नहीं अपनी तरफ से एक्सपोज और करने इससे- आए, लेकिन जिस तरीके से मार्केट के लोग आबिद अली के साथ खड़े हुए, मैं देख के हैरान हुआ जब मैंने वो बाद में वीडियोस देखी। वो एक हजूम था, वो ठीक है। एक अपने आप को ना फेम लेने के लिए वो लोग कुछ आए थे, उसमें हम वीडियो में इनको मना खैर। कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ बहुत दूर चली गई। ठीक हो गया। अब ये हमारे ये जो अब मैं एक बात करना चाहूँगा इलेक्शंस पे। ठीक है। ये इलेक्शन का मौसम हमारा आ चुका है, ठीक है। और वेरी नेक्स्ट मंथ में इंडिया के भी इलेक्शंस है। ठीक है। मेरा नहीं, ख्याल next month में है नहीं है, कुछ टाइम वो बाद है। मार्च जब भी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मोदी सरकार ही आगे आएगी। लेकिन यहाँ पे हमारी कौन गवर्नमेंट का अभी डामाडोल है, इधर कुछ भी समझ नहीं। मैं किसी पार्टी की तरफ से कोई बात नहीं करना वोट चाहता। किसे देंगे? वोट में वो सबको पता है किसको दूंगा, नहीं, लेकिन देखें यहाँ पाकिस्तान बात में सुने, लोग बात कोई भी ये टीम भी है। बताते डरते हैं कि मैं- वोट मैं बात किसे। सुने। भाईजान आप किसे वोट देंगे? इमरान खान को, आप किसे देंगे? जिसको दिल मानेगा, नहीं, किसको दिल मान रहा है? ये 2-4 दिन बाद इलेक्शन है, जिसको दिल मानेगा उसको देंगे, फिर भी ठीक है। जिसको दिल मानेगा। वोट अच्छा। उसी को देंगे जिनका ये निशान को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिनको वो ठीक है, आप वोट किसे देंगे? ये भाई जिस काम के लिए आए वो सुने, जी, मुझे जी, इन्होंने कुछ बताएं। कहा है। मैं भाई के साथ पिक्चर खिंचवानी है बस। अच्छा, जबरदस्त हो गया ये बात। आप मुझे कैसे जानते हैं, ठीक पहले है। ये बताइए। बहरीन से मैं आप उनका शो देखता बहरीन से आए हैं आप? जबरदस्त Very हो गया good। जी, मैं आपको जबरदस्त हो जरूर गया। टाइम दूंगा, आप बैठे 5 मिनट में। नहीं, आपको फोटो जरूर आज साथ आए बैठे बात। आप वीडियो इनकी में आ जाइए। कौन सी ऐसी बात सुनते हैं जिसकी वजह से आपने फोटो खिंचवा? ये जो बेसिकली इंडिया पे जो कमेंट्स करते हैं ना, ये आप इंडियन है?
नहीं मैं इंडियन नहीं हूँ, हाँ, मैं आप- पाकिस्तानी, लेकिन मैं इंडियन के साथ काम करता हूँ। जबरदस्त तो मुझे जबरदस्त। इस चीज़ तो का कैसे- आइडिया ये झूठ बोलते हैं सच बोलते हैं? ये बिल्कुल राइट बोलते इंडियन हैं। कैसे लोग हैं? इंडियन बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन बात यह है कि लोगों को ना जो Knowledge नहीं है। नॉलेज नहीं है, और गवर्नमेंट लेवल पे ना हम लोगों को दिखाई बहुत जाता है कि जो झूठ। डेफिनेटली ये देखें, अब ये इंडियंस के साथ रहते हैं, अब क्या इसे भी जरूरत है कोई झूठ बोलने की? या ये भाई भी जो सा यहाँ स्पेशल आए हैं झूठ बोलने के लिए, ये बहरीन से यहाँ पे आए हैं, मतलब अपने काम के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो सा उन्होंने आबिद भाई को देखा। ये चीज़ आपको क्या लगता है, इंडिया के लोग जो वहाँ आपके साथ रहते हैं वो हमारे लिए क्या सोच रखते हैं? बड़ी नफरत करते हैं? नहीं बॉस, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ केरला के और ये तेलुगु के, मुंबई के, है। पंजाब के, हम लोग सब। आपके जो दोस्त वहाँ पे रहते हैं उनका नाम ले, शायद ये वीडियो उन तक पहुँचे। ये मेरा दोस्त है बुलाल, और इंडियन है वो, उसका नाम है परवीन। अच्छा, एक का नाम है ये रवि। रवि किधर से? दिशान, किधर? वो इंडिया है, एक मुंबई से है, एक दिल्ली से है। ठीक है, जॉनसन भी है, जबरदस्त हो गया। केविन है, और बहुत ज्यादा लोग हैं, मतलब नाम। रिलेशन कैसे हैं आपकी? सर भाइयों जैसे आपको relation है। लगता है खाना कि इकट्ठा खाते हैं या लहदा? नहीं नहीं, खाना भी इकट्ठा खा सकते हैं, कोई मसला आपको ऐसा फील होता है कि इंडिया और पाकिस्तान में जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इंडियन बुरे होते हैं, या इंडियन को लगता है पाकिस्तानी बुरे होते हैं, ऐसा कुछ फीलिंग आपको उनके साथ, इंडियन के साथ रहते हैं, ऐसी कोई फीलिंग कभी सुनने को मिली है आपको? नहीं बॉस, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब लोगों दर्द देसी की बात ये है कि हम लोगों ने विजिट ही नहीं किया, एक्सपीरियंस ही नहीं अब किया। एक लास्ट में आप ये बस बात बता दें, जब आप बहरीन गए थे उससे पहले आप क्या सोच रखते थे इंडिया के बारे में? बॉस उससे पहले तो यही था कि आज बेसिकली ना 2019 में ना मेरी फ्लाइट थी, और ना उस वक्त स्ट्राइक चल रही थी काफ़ी ठीक है। ज़्यादा, और एयरलाइंस बंद हो गई थी, तो मैं कराची गया। उधर से मैं पहले स्टार्ट दुबई से किया, मैंने इंडियंस के साथ रहना ठीक है। और रिलेशनशिप बनना शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन मेरा फिर सारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है चेंज हो गया। नहीं, पहले क्या आपकी सोच क्या यही थी कि ये लोग हमला करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, पता नहीं क्या। डराया इतना जाता था। थी? आप भी विजिट करके आए हैं बहरीन से? अच्छा, लोग ये मेरे कहते हैं कि दोस्त हैं। ड्रामा, और आपके पास बहरीन की कोई चीज़ है? अच्छा, मेरा लाइसेंस आईडी ये नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं ये नैला शैला जैसे नहीं, फेक लोग सर जो है ना। ये सुने, एक अगर मिनट आपको देख लेना, कुछ भी proof- ये मैं मेरा विजिटर हूँ, ये CPR बकायदा इसने ठीक है, मुझे ठीक है, रोका हम नाम नहीं दिखाएंगे, ये check वैसे करें। ओवरऑल आप देख लें कि भाई ये वहाँ का इनके और पास ये अचानक मिले हैं बाय गोड, हमें तो पता भी नहीं था। इन्होंने आगे कह के आबिद भाई आपके साथ तस्वीर ये खिंचवाना दुबई का चाहते हैं। जबरदस्त है। हमें तो वैसे भी आइडिया हो जाता है जो लोग आते हैं, और कोई इतना फारक तो होता नहीं है कि खड़ तो गए। आपने मुझे कैसे देखा है? तो आइडिया था मैं इधर हूँ। आपकी वीडियो में सुनते एक नहीं हैं। छोड़ता सर। अच्छा अच्छा, सारी जब आपने वो चंद्रयान पे वीडियो की, उसके बाद ठीक है, इधर आ जाए, इधर आ इधर आ जाए। जाए। बड़ा अच्छा लग रहा है जी बात करके। और मैं ये समझता हूँ कि देखें, जो लोग ये कहते हैं कि भाई आप आपस में वीडियो कर लेते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है, इससे लोगों तक बात जाती है, लोगों तक मिसअंडरस्टैंडिंग जो सी हैं वो दूर होती हैं। और ये चीज़ जब पाकिस्तान में प्रमोट होगी, ये चीज़ जब पाकिस्तान के लोगों तक जाएगी, तो मैं ये समझता हूँ कि बेहतरी ज़रूर आएगी। ये भाई ने जैसे बोला कि मैं बहरीन जाने से पहले ये सोचता था कि भाई इंडिया जो सा वो स्ट्राइक करता है, अटैक करता है, लेकिन वहाँ पे जाके पता चला। क्या लगता है कि बेहतरी आ सकती है, मतलब रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं कि ये जो 76 साल चल रहा था वो ही आगे चलता जाएगा? सर ये रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हमें इस पे बड़ा काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट लेवल पे भी, हम लोगों को भी, पब्लिक टू पब्लिक भी, पब्लिक टू पब्लिक भी करना पड़ेगा। बेसिकली जो हम लोग है ना, हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं सबसे, हम लोग सबसे अफजल हैं, हमसे नीचे हैं सब लोग, बस ये चीज़ है। सोच खत्म जब करनी हम ये चीज़ छोड़ देंगे, इंसानियत की बात करेंगे, इंसानियत को प्रमोट करेंगे, तो डेफिनेटली पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर होंगे। ये थी आज की वीडियो। जी जी, एक बात करना चाहूँगा यहाँ पे कि प्लीज़ आप जितने भी देखने वाले हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आबिद भाई से एक बात कह दें, ये जैकेट मुझे बहुत पसंद है। ये जैकेट मुझे कहीं भी किसी भी तरीके से गिफ्ट करवा ये दें। जैकेट मैं आप बता सबकी दूं। मेहरबानी है, थैंक यू है। इसलिए ये वीडियो में आ रहा था सुहेब बार-बार। भाई ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, जैकेट मैंने नहीं देनी क्योंकि मुझे खुद बड़ी पसंद है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप सबके कमेंट्स का वेट करूंगा। थैंक यू। ये वाली चलिए जैकेट है ठीक- भाई। यार ये क्या ठीक comedy हो गया, कर रहा है। जबरदस्त हो गया। ये थी आज की वीडियो, बड़ी जबरदस्त वीडियो रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आबिद भाई की बातें कैसी लगी, और खास तौर पे बहरीन से ये जो भाई आए हैं, आपका नाम? कामरान। कामरान भाई की बातें कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।